जय हिंद साथियों। मैं वैस असगर हाशमी नागरिक अधिकार मंच से आज 18 दिसंबर का दिन है और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के तौर पे जाना जाता है। यह दिन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक देश के भीतर अल्पसंख्यकों के अधिकार और उन अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यूएनओ ने 1992 में 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया। तब से लेके दुनिया के तमाम देशों में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। इस दिन विश्व के तमाम देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा की जाती है। उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, उन अधिकारों को कैसे अल्पसंख्यक एंटरटेन कर पाए, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। जानने और समझने वाली बात यह है कि 1992 में ही क्यों यूएनओ ने 18 दिसंबर के दिन यह अनाउंस किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के तौर पे जाना जाए और माना जाए। 1992 वो वर्ष है जब दुनिया ने ये देखा कि विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, कितना बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया गया जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई। इसी के मद्देनज़र, इसी को ध्यान में रख के यूएनओ ने यह महसूस किया कि जब भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के अंदर अल्पसंख्यक के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, तो दुनिया के उन देशों में जहां लोकतंत्र एक बेहतर तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है या जहां पे लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं आया है, उन देशों के अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति होगी। इसी को देखते हुए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, वो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित करता है। तब से लेके भारत के अंदर भी सरकारी खर्चे पे हर जिले में यह आयोजन होता था। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाए जाते थे। ये डीएम की जिम्मेदारी होती थी, वो इसको आयोजित करते थे और संविधान द्वारा या समय समय पर राज्यों या केंद्र सरकारों द्वारा जो भी अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए जाते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती थी। पर कुछ वर्षों से यह आयोजन इस देश के अंदर बंद कर दिया गया है, नहीं हो रहा है और उस संबंध में अब कोई चर्चा नहीं होती जो अल्पसंख्यकों के अधिकार इस देश के अंदर निहित है। एक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? एक लोकतंत्र हमेशा जो है अपने नागरिकों को पूरी तरीके से उसको अधिकारयुक्त बनाने और उसको अधिकार संपन्न बनाने और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। आधुनिक युग में जब फ्रांस के अंदर एक क्रांति होती है और लोग नागरिक अधिकारों के बारे में चर्चा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र आने लगता है और लोकतांत्रिक देश बनने लगता है। लोकतंत्र का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि उस देश के बहुसंख्यक समाज और बहुसंख्यक वर्ग के हितों और उनके द्वारा चुनी गई सरकार उन्हीं के बारे में सोचे या उन्हीं के बारे में कार्य करे। लोकतंत्र का यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र का पर्याय नहीं है। मेजॉरिटी से सरकार बनती है, ये ठीक है, पर उस सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश के हर नागरिक को, चाहे वो भाषा विभेद के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो या अन्य किसी भी तरीके से अलग अलग समाज इस देश। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम हर नागरिक की सुख सुविधा और
उनके अधिकारों के बारे में चिंतित रहते हैं और सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी से सोचे और उन अधिकारों को उनको प्रदत्त कराए जिसका उनका अधिकार बनता है। आखिर हम लोकतंत्र क्यों बनाए, ये सोचने का सवाल है कि आखिर लोकतंत्र ही एक बेहतर तरीका क्यों है सरकार चलाने का। पहले विश्व के अंदर लोकतांत्रिक तरीके नहीं थे सरकारों के बनने के या सरकार चुनने के। ये जो सरकारें होती थी ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, तानाशाही व्यवस्था थी। वही एक व्यवस्था थी, हम उसे पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था भी नहीं कह सकते, क्योंकि वही व्यवस्था सरकार चलाने का था। या तो एक परिवार और उस परिवार के अंदर ही सत्ता बनी रहती थी, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर उसका पुत्र, इस तरह से सरकारें आगे बढ़ती रहती थी। या फिर कोई ग्रुप, कोई क्लास देश के अंदर था जो सरकार हमेशा बनाता था और सरकार उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक वर्ग विशेष समाज का, एक वो बहुसंख्यक वर्ग भी हो सकता था, अल्पसंख्यक वर्ग भी हो सकता था, सत्ता उसके इर्द गिर्द घूमती थी और एक समाज उसके समर्थन में हमेशा बना रहता था, जिससे सरकारें चलती रहती थी। कभी उस तरह की सरकारें अच्छी भी चली हैं और कभी कभी बहुत बुरी भी चली हैं। इतिहास के पन्नों में ये सारी चीजें दर्ज है। और धीरे धीरे जब ये देखा गया कि सरकारों में जनता का पूरा विश्वास नहीं बन रहा है, सरकारें जनता को पूर्ण रूप से उसके प्रति अकाउंटेबल जवाबदेही नहीं है उनकी, तो एक नई व्यवस्था का धीरे धीरे प्रादुर्भाव हुआ और वो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा और 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर एक बड़ी क्रांति हुई नागरिकों के अधिकारों को लेकर। वहीं से लोकतंत्र का बीज, आधुनिक लोकतंत्र का बीज फैला। कहने को तो इतिहास में बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं जहां लोकतंत्र था छोटे मोटे तौर पे, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया में उस तरीके से नहीं पड़ा जिस तरीके से फ्रांस की क्रांति का पड़ा। और फ्रांस की क्रांति के बाद देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे फैली। उस लोकतंत्र का मकसद ये था कि देश का हर नागरिक इस व्यवस्था के अंतर्गत सुखी रहे, संपन्न रहे, उनको सरकारें उनके प्रति जवाबदेही उनकी हो, सरकार उनके हितों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में सोचे और विशेष करके अल्पसंख्यकों के बारे में। क्योंकि लोकतंत्र का एक जो नकारात्मक पक्ष ये है कि सरकारें तो हमेशा मेजोरिटी के आधार पर बनती हैं, एक बहुसंख्यक लोगों द्वारा दिए गए मत के आधार पर बनती है। तो इसमें एक ये भय हमेशा बना रहता है कि एक बहुसंख्यकवाद पनप सकता है, बहुसंख्यक समाज द्वारा दिए गए वोट से उन्हीं के विचारों के अनुरूप सरकारें बन सकती हैं, जिससे हमेशा अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी नुकसान को देखते हुए लोकतंत्र का एक कर्तव्य ये भी तय किया गया कि वो अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में सोचे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सोचे। इसीलिए जब 1992 में 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया, तो साथ साथ उसके ये भी तय किया गया कि हर देश के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन होना चाहिए, एक अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री का गठन होना चाहिए, ताकि हर लोकतांत्रिक देश अपने देश के भीतर अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रख सके, उनके अधिकारों के बारे में सोच सके। उसी के संदर्भ में यह बात मुझे आज बताते हुए खुशी भी हो रही है कि भारत उसी के बाद 1995 में देश के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी करता है और साथ में एक अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री भी भारत के अंदर शुरू होती है, जो अल्पसंख्यकों के बारे में योजनाएं बनाती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सोचती है, अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले जुल्म या उनको होने वाले उनके नुकसान या उनके प्रति किसी भी तरीके की अगर कोई जुल्म या जाति होती है, तो इस आयोग का कर्तव्य बनता है कि वो आगे आए और उनके अधिकारों के बारे में, उनके ऊपर होने वाले जुल्मों सितमों के बारे में विचार करे और उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। तो एक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वो अपने देश के अल्पसंख्यकों का ध्यान रखे। अब वो अल्पसंख्यक हर देश के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, वो किसी धर्म, जाति और भाषा से नहीं जुड़ा हुआ होता है। भारत में वो भाषाई रूप पे भी अल्पसंख्यक है, तो भारत के अंदर धार्मिक रूप से भी अल्पसंख्यक है बहुत सारे।
तो यही अल्पसंख्यक किसी देश के अंदर बहुसंख्यक के रूप में है और दूसरा समाज अल्पसंख्यक के रूप में है। तो अल्पसंख्यक चाहे वो जो भी हो, जिस देश के भीतर, हर लोकतांत्रिक देश की ये पहली जिम्मेदारी है कि अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करे। तभी हम कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र मजबूत है, वो लोकतंत्र सही है, उस लोकतंत्र का माने है, उस लोकतंत्र का कोई अर्थ है। अगर कोई देश अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखता तो फिर हम उसे एक अच्छा लोकतंत्र नहीं कह सकते। वो लोकतंत्र बस एक बहुसंख्यकवादी व्यवस्था है जिसमें एक बहुसंख्यक वर्ग अपने हिसाब से सरकार चुनता है और ठीक वैसे ही सरकार चलाता है जैसे तानाशाही व्यवस्था में एक परिवार चलाता था, एक वर्ग चलाता था, एक समाज चलाता था। वो दूसरों के हितों, दूसरों की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं करता था, सिर्फ सत्ता का आनंद लेता था और अपने सत्ता अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता था। तो लोकतंत्र इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोकतंत्र आया था और उन्हीं चीज़ों के लिए हम ये जरूरी समझते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के भीतर अल्पसंख्यक अगर सुरक्षित नहीं है तो उस लोकतंत्र का मतलब कुछ भी नहीं है। वो लोकतंत्र वैसा ही है जैसे एक तानाशाही व्यवस्था देश के अंदर चलती थी और पूरे दुनिया के अंदर वो व्यवस्था जो चलती थी वो वैसी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में भी सिर्फ ये परिवर्तन हुआ है कि अब वो सरकार जो है वो एक चुनी हुई सरकार है जो बहुसंख्यक के अनुरूप रहती है, बहुसंख्यक उसको वोट देता है और बहुसंख्यकवादी नजरिए से वो सरकार चलती है। वो लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता। तो साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पे जो बात आपसे कहना चाहता था वो बात ये कहना चाहता था मैं कि लोकतंत्र के अर्थ को समझिए, लोकतंत्र के महत्व को समझिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की खुशहाली, हर व्यक्ति के अधिकार, हर व्यक्ति के बारे में सोचने वाली सरकार, ऐसा होने पे ही लोकतंत्र पूर्ण माना जाता है, वरना वो लोकतंत्र नहीं रह जाता। तो हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर विशेष करके जो संविधान द्वारा बहुत सारे प्रदत्त अधिकार दिए गए हर नागरिकों को, उन संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए देश के अल्पसंख्यक, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक जैसे भी हों, उनकी सुरक्षा सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, उनको उनके अधिकारों को उपलब्ध कराए ताकि देश एक बेहतर देश बन सके, एक अच्छा लोकतंत्र दुनिया में साबित हो सके, ताकि हम दुनिया को एक नया मार्ग दिखा सकें कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है, ये हम दुनिया को बता सकें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आज ये वीडियो बनाना जरूरी समझा इस दिन के अवसर पे, ताकि आप एक लोकतंत्र के सही अर्थ को समझ सकें। धन्यवाद।